बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग आइडियाज़ एंड नेचुरल देसी वंडा की जानब से सैयद ज़मीरुल हसन आपकी खिदमत हाज़िर है। आपका बहुत शुक्रिया। तो एक दोस्त ने कमेंट्स में हमें ये सवाल किया था कि कनोला मील, पाम मील और तोरिया मील ये क्या होता है। इसके अलावा ग्लूटन, पाम मील ये क्या होता है। तो इसकी थोड़ी सी तफसील आपको मैं बता दूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कनोला मील होता है ये प्रोटीन का एक सोर्स होता है, इम्पोर्टेड भी होता है, लोकल भी होता है। तो कनोला का ऑयल निकाल कर जो उसका पीछे खुश्क मादा रह जाता है ना, जिसको मील कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि इसकी प्रोटीन की मकदार तकरीबन 36% से थोड़ी सी ऊपर होती है, 36% के पास होती है। तो उसमें कनोला मील जानवर के अंदर दूध की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है और गोश्त की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, गोश्त बढ़ने में मददगार होता है। कनोला मील जो होता है ना जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ये जानवरों में जो है ना जी इनटेक बढ़ाता है। खाने की जो मकदार होती है इसको ये जानवरों के लिए खुश ज़ायक़ा बनाता है और जानवर खुश होकर इसको ज़्यादा काफ़ी मकदार में वंडा खाते हैं। तो इसी तरह कनोला मील जो होता है ना जी, वो प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मकदार होती है, जो कि दूध के वाले जानवरों के लिए बहुत अच्छी है और गोश्त वाले जानवरों में ये ज़बरदस्त मकदार इसमें पाई जाती है। तो इसी तरह ग्लूटन जो होता है ना जी, ये मकई को जब इसका तेल निकाल लिया जाता है, पीछे उसका खुश्क जो रह जाता है उसको ग्लूटन कहते हैं, मेज़ ग्लूटन भी इसको कहते हैं। मेज़ ग्लूटन जो होता है ना जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें 30% वाला भी होता है और 65% वाला भी ग्लूटन होता है, लेकिन 35% वाला सस्ता होता है, वो आप यूज़ किया करें। जो ग्लूटन होता है तो उसमें भी प्रोटीन की मकदार 30% होती है। तो ये वंडों में इस्तेमाल होता है। ये भी जानवरों की मतलब गोश्त की पैदावार को बढ़ाता है और दूध की पैदावार को भी बढ़ाता है। और सरसों मील, ये भी मील है, ये भी सरसों की तरह का, मतलब ये सरसों ही आप कह लें। उसका ऑयल निकाल कर सरसों मील, जैसे सरसों की खल होती है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा मकदार 32% से 33% मकदार प्रोटीन की होती है। जैसे खल बनोला है, इसमें भी प्रोटीन होती है। ठीक है जी। पाम मील ये बाहर से, मलेशिया से, मुस्लिम मुल्कों से आता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है ना जी, इसमें भी प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मकदार शामिल होती है। इसमें ये होता है कि इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप दूध की और गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो उसमें ये होता है, ये आपके वंडे को बहुत अच्छा हाई प्रोटीन वंडा इससे बनता है। तो इसी तरह ये अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको कोई बंदा मतलब गैर मेरी चीज़ नहीं दे सकता। वनडे के नाम पर अक्सर लोग बाज़ारी वनडे वाले ये चीज़ें डालते ही नहीं। ठीक है जी। यूरिया से प्रोटीन पूरी कर लेते हैं तो जानवरों को खिला देते हैं और अंदर से ऊपर लिखा होता है इतनी प्रोटीन डाली है, ये डाला है, वो डाला है। तो इस बात से आप बचा करें। तो सबसे बड़ी बात यह है, यही हमारा मकसद होता है कि आपको समझाया जाए कि आपने कौन सा वंडा डालना है और कैसा वंडा डालना है। तो आप अपने जानवरों की नस्ल में पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ठीक है जी। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपके जानवर भी ग्रोथ में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होंगे किसी और सवाल को लेकर, किसी और बात को लेकर, ताकि आपको फार्मिंग के जो बुनियादी असूल है वो समझाए जाए, ताकि आप अपनी फार्मिंग को बेहतर कर लें और आप प्रॉफिट में जाएँ, नुकसान से बच जाए और बाज़ारी वंडों से बच जाए। ठीक है जी। सादा सा वंडा जो भी बना रहा है वो इंशाल्लाह आप बना लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।